नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं जब श्री राम ने हनुमान जी को मल्टीवर्स से रूबरू कराया था। और ऐसी ही कुछ बेहतरीन चीज है जिनके बारे में आपको जानकर अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व होगा। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए रुख मोड़ते हैं उस स्वर्णिम ज्ञान के इतिहास की तरफ जो आपकी मानसिकता बदल देगा। दोस्तों, रामायण की हमारी यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भगवान राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए दशकों बीत चुके थे और कई साल राज करने के बाद भगवान श्री राम ने राम राज्य स्थापित कर दिया था। अब चूंकि उस वक्त भगवान भी इंसान के रूप में जन्मे थे, इसलिए उनको भी इंसानों की तरह ही अपनी लीला खत्म करके वापस से बैकुंठ लोक में जाना था, जिसके लिए उन्हें धरती पर अपने श्री राम के रूप को त्यागने की जरूरत थी। वह यह जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान जी उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे और उन्हें मृत्यु की ओर जाने से रोकने के लिए वह मृत्यु के देवता यानी कि यमराज से भी लड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका यह जानना जरूरी था कि हमारा ब्रह्मांड कितना छोटा है और यह कितने बड़े संग्रह का पार्ट है जो एंडलेसली चलता रहता है। और उन्हें यही बात समझाने के लिए कि कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि वह दोबारा से जरूर घटित होती है और अनंत ब्रह्मांड में वह घटना घटती ही रहती है। इस तथ्य से रूबरू कराने के लिए उन्होंने एक आखिरी लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन पर एक दरार बनाई और एक छोटी सी दरार के नीचे अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। अब इतनी छोटी सी अंगूठी चले जाने का मतलब यह था कि राम जी उसको मनुष्य के रूप में नहीं ला सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह छोटा आकार लेके उस दरार के अंदर चले जाएं और नीचे से उनकी वह अंगूठी लेकर आए। हनुमान जी ने इस पूरी बात को सुना और बस फिर क्या था, अपने ईश्वर की परेशानी को जानते ही उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा किया और धरती के नीचे तब तक जाने लगे जब तक कि उन्हें कोई छोर नहीं मिल गया। जब आखिरकार उन्हें धरातल के नीचे थोड़ी जमीन दिखने लगी तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई हमारे पुराणों के हिसाब से नाग के लोक के राजा कहे जाने वाले वासुकी जी से, जिनसे मिलकर उन्होंने बताया कि उनके भगवान श्री राम की अंगूठी नीचे आकर गिर गई है। जिसको सुनने के बाद वासुकी जी का सबसे पहले सवाल था कि कौन से वाले श्री राम की अंगूठी। अब कोई भी अगर जनरली किसी चीज को ढूंढ रहा हो और ऐसा जवाब सुन ले तो वह ऑब्वियसली हैरान रह जाएगा। और उससे पहले कि हनुमान जी कुछ कह पाए, वासुकी जी ने एक सोने के पहाड़ की ओर इशारा किया और उनसे कहा कि आपके श्री राम की अंगूठी आपको वहाँ मिल जाएगी। वह खुशी के मारे पहाड़ के पास गए और लकीली उन्होंने अपने सामने पड़ी पहाड़ की अंगूठी को जब उठाकर देखा तो उन्हें भगवान राम की अंगूठी दिखाई दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी नजर दौड़ाई तो उन्होंने वैसा ही एक और अंगूठी देखी और गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि जिस सोने के पहाड़ को वह साधारण पहाड़ समझ रहे थे, वह दरअसल हूबहू श्री राम जैसी अंगूठियों का ही ढेर था, जहाँ पर भगवान राम की इतनी सारी अंगूठियाँ पड़ी हुई थी कि उन्होंने एक विशालकाय पहाड़ की संरचना कर दी थी। अब यह देखकर हनुमान जी भी भौचक्के रह गए और उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा, इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है? जिसके जवाब में वासुकी जी ने कहा कि परम भक्त होने के नाते आप एक बार गौर से देखिए, यह सारी की सारी अंगूठियाँ भगवान श्री राम की हैं। जब यह सुनने के बाद भी हनुमान जी को पूरी तरह रियलाइज नहीं हुआ कि आखिर माजरा क्या है, तो वासुकी जी ने उन्हें वह अमूल्य ज्ञान दिया जिसके पाने के लिए इंसानों ने सदियां बिता दी हैं। उन्होंने बताया कि हर त्रेता युग में हर ब्रह्मांड से श्री राम अपनी अंगूठी यूं पाताल लोक में भेज देते हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आपके श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में एक लौते श्री राम नहीं है, बल्कि इस काल की तरह ही किसी और ब्रह्मांड में श्री राम इसी तरह की लीलाएं रच रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन समाप्त करने के बाद वापस से कलयुग तक जाकर सृष्टि का सर्वनाश
कर देते हैं और उसको पुनः स्थापित करते हैं ताकि वह पुनर्जन्म ले सके और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही किसी भी माइथोलॉजी में वह पहली बार था जब पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ था। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।